नहाकर बाहर आते ही टॉम हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसकी मशीनी नौकरानी जेनी, जो हमेशा साधारण कपड़े पहनती थी, आज सेक्सी अधोवस्त्र में खड़ी थी। इतना ही नहीं, उसने टॉम के सामने कपड़े उतारने भी शुरू कर दिए, जैसे वह उसकी पत्नी के लिए दबे हुए आकर्षण को कम करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन टॉम अपनी पत्नी की गंभीर बीमारी के कारण पहले ही तनाव में था, इसलिए उसने इन अजीब हरकतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि ये शायद मशीन का कोई गलत प्रोग्राम होगा। जैसा हमेशा, घर चमक रहा था, खाना तैयार था और बच्चे भी संभले हुए थे। टॉम को लगता था कि जेनी बस एक अत्यधिक सक्षम एआई मशीन है। एक दिन उसकी बड़ी बेटी ऊपर रखे स्नैक्स लेने के लिए कुर्सी पर चढ़ी। जोर लगाते ही कुर्सी हिली और वह गिरने ही वाली थी, लेकिन जेनी ने तुरंत उसे पकड़ लिया। हालांकि खुद उसके पैर पर खरोंच लग गई और खून बहने लगा। टॉम को अपराध बोध हुआ और वह अपनी पत्नी की कुछ पुरानी स्कर्टें लाने कमरे में गया ताकि जेनी खून ढक सके। लेकिन कमरे में पहुंचकर वह और भी चौंक गया। जेनी ने फिर वही अश्लील अधोवस्त्र पहने हुए थे और इलाज के लिए अपने घाव पर पट्टी भी लगा रखी थी। उस पल उसे लगा कि शायद जेनी लगातार उसके साथ अनुचित तरीके से व्यवहार कर रही है, लेकिन वह खुद को रोकता रहा। टॉम ने सोचा कि अब जेनी को मरम्मत के लिए फैक्ट्री भेज देना ही सही होगा। पर जब जेनी ने पट्टी हटाई, टॉम दंग रह गया। घाव पूरी तरह ठीक हो चुका था, जैसे वह असली खून था ही नहीं। और तभी उसे एहसास हुआ, शायद शुरुआत से ही जेनी सिर्फ मशीन नहीं थी, बल्कि जैसे वह जानबूझकर उससे छेड़खानी कर रही थी।